वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एमएस कॉमर्स क्लासेस और मैं हूं आपके साथ आरिफ सैफी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। इससे पहले की वीडियो में हम कवर कर चुके थे फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स को, जिसमें हमने शेयर्स को फॉरफिटेड करने से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स कंडीशन थी उसको डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, यानी रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में कि जब हम अपने शेयर्स को रीइश्यू करते हैं तो कितनी टर्म्स पर रीइश्यू करते हैं, एट पार पर, एट प्रीमियम पर, एट डिस्काउंट पर, और उस पर होने वाला जो भी हमें कैपिटल प्रॉफिट होता है उसको कहां ट्रांसफर किया जाता है। ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, जिसमें हम कवर करने वाले हैं रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स को। तो होता क्या है, जब कोई कंपनी कुछ शेयर इशू करती है, इशू करने पर पब्लिक से कॉल करती है और कोई शेयर होल्डर ऐसा होता है वो किसी कॉल का पेमेंट नहीं करता, तो कंपनी उन शेयर्स को फॉरफिटेड कर लेती है। अगर किसी शेयर होल्डर ने कंपनी की किसी कॉल का पेमेंट नहीं किया तो कंपनी क्या करेगी, उन शेयर्स को फॉरफिटेड कर लेगी, यानी उन पर अपना राइट कर लेगी और उस शेयर होल्डर का नाम अपने रजिस्टर से डिलीट कर देगी, काट देगी। अब कंपनी उन फॉरफिटेड शेयर का क्या करने वाली है, उसे अपने पास तो रखना है नहीं, क्योंकि कंपनी को तो कैश की नीड है। अब अगर किसी शेयर ने पेमेंट नहीं किया कंपनी की किसी कॉल का, तो उनको फॉरफिटेड करने के बाद कंपनी क्या करती है, उन शेयर्स को किसी और शेयर होल्डर को, जो और दूसरे शेयर होल्डर होते हैं, उनको वो शेयर डिस्काउंट पर, प्रीमियम पर, एट पार पर, जैसी कंपनी की सिचुएशन होती है उसके हिसाब से उनको रीइश्यू कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि जब कोई कंपनी अपने फॉरफिटेड किए गए शेयर्स को फिर से इश्यू करती है तो इसको बोलते हैं हम रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। और जब फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू किया जाता है तो कौन कौन सी एंट्री हमें पास करनी होती है, तो एंट्री हमें पास करनी पड़ती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर कहा जाता है कि एट पार पर शेयर्स को रीइश्यू किया गया है तो उसकी अलग एंट्री पास की जाएगी। अगर कहा जाता है कि शेयर्स को डिस्काउंट पर रीइश्यू किया गया है उसकी अलग एंट्री पास की जाएगी। और अगर कहा गया है कि शेयर्स को प्रीमियम पर इश्यू करना है तो उसके लिए अलग एंट्री पास करेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन हर एक सिचुएशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स में, कि कंपनी अगर कहती है कि हमने अपने शेयर्स को एट पार पर रीइश्यू कर दिया तो क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कंपनी ने अपने 100 शेयर फॉरफिटेड कर लिए थे, अपने 100 शेयर फॉरफिटेड कर लिए थे, जो कि कितने रुपए वाले थे, इनकी फेस वैल्यू मान लेते हैं, फेस वैल्यू थी 10 रुपीज। फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज। कंपनी ने अपने 100 शेयर जो कि किसी शेयर होल्डर पर होंगे उनको क्या कर लिया, फॉरफिटेड कर लिया। कितने रुपए वाले थे, 10 रुपीज वाले थे। तो कंपनी ने इनको जब फिर से बेचा, फिर से इशू किया, तो कंपनी ने इन शेयर्स को रीइश्यू किया 10 रुपीज के ही रेट पर। यानी कंपनी का शेयर जितने की फेस वैल्यू रखता था उसी फेस वैल्यू पर कंपनी ने इनको फिर से रीइश्यू कर दिया। तो कंपनी जब रीइश्यू करती है फेस वैल्यू पर तो उसको बोला जाता है एट पार। और जब एट पार पर कंपनी शेयर रीइश्यू करेगी तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कंपनी के बैंक में बैलेंस आ जाएगा और कंपनी वो शेयर कैपिटल जो फॉरफिटेड की थी उस अदर शेयर होल्डर को दे देगी जिसको ये शेयर फिर से इश्यू किए जा रहे हैं। अगर कंपनी डिस्काउंट पर शेयर को रीइश्यू करती है, अगर कंपनी डिस्काउंट पर शेयर को रीइश्यू करेगी तो फिर क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी, फिर हमें एंट्री पास करनी पड़ती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर सिचुएशन ये हो जाती है कि अगर कंपनी का शेयर 10 रुपए वाला है, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो कंपनी ने इसको रीइश्यू कर दिया 8 रुपीज पर। कंपनी ऐसा कर सकती है, कंपनी ने कितने में रीइश्यू कर दिया, 8 रुपीज पर रीइश्यू कर दिया। तो इसका मतलब कंपनी ने 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, किसको, न्यू शेयर होल्डर को। ये क्या दे दिया गया कंपनी की ओर से, डिस्काउंट दे दिया गया। किसको दिया गया है, उस न्यू शेयर होल्डर को डिस्काउंट दिया गया है जिसको ये शेयर इशू किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 2 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, इसी डिस्काउंट को यहां हम रिकॉर्ड करेंगे शेयर फॉरफिटेड के नाम से। तो बैंक अकाउंट डेबिट यहां पर पैसा आएगा
उस अमाउंट से जितने में हमने शेयर्स को रीइश्यू किया है, और शेयर फॉरफिटेड के सामने वो पैसा जाएगा जितना हमने डिस्काउंट अपने न्यू शेयर होल्डर को दे दिया, और टोटल कैपिटल यहाँ पर फेस वैल्यू आपको शो करनी पड़ेगी। उसके बाद एट प्रीमियम पर भी कंपनी अपने शेयर्स को रीइश्यू कर सकती है। कंपनी एट प्रीमियम पर भी अपने शेयर्स को रीइश्यू कर सकती है। तो जब रीइश्यू करेगी तो एंट्री बनाएगी कंपनी अपने यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पर कंपनी डिस्काउंट दे रही थी तो डिस्काउंट को हमने डेबिट कर दिया शेयर फॉरफिटेड के नाम से। लेकिन यहाँ की सिचुएशन ये है कि अगर शेयर 10 रुपए का है और कंपनी उसको रीइश्यू करती है 15 रुपए में, तो इसका मतलब 5 रुपए का कंपनी प्रीमियम वसूल कर रही है अपने शेयर होल्डर से, अपने शेयर्स को 5 रुपए ज्यादा पर बेच रही है, 5 रुपए ज्यादा शेयर के वसूल कर रही है कंपनी। किससे वसूल कर रही है? शेयर होल्डर से वसूल कर रही है। इसी अमाउंट को क्या बोला जाता है? प्रीमियम बोला जाता है। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो कोई भी कंपनी जब अपने शेयर्स को फॉरफिटेड करने के बाद रीइश्यू करती है तो उनको 3 वैल्यू पर, 3 प्राइस पर रीइश्यू किया जा सकता है। एट पार पर भी रीइश्यू कर सकते हैं, एट डिस्काउंट पर रीइश्यू कर सकते हैं, और एट प्रीमियम पर भी रीइश्यू किया जा सकता है। यहां से आपके कई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। किस सेक्शन में कहा गया है? सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग कहा गया है। यह क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कोई कंपनी अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है, किस प्राइस पर? डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। यानी शेयर्स को जब हम इशू करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, तो एट पार पर भी इशू किया जा सकता है, एट प्रीमियम पर भी इशू किया जा सकता है, लेकिन एट डिस्काउंट इशू नहीं किया जा सकता। ये सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग हमें कंपनीज एक्ट 2013 में बता दिया गया है। लेकिन सेक्शन 54 जो है वो कहती है कि कोई कंपनी अपने स्वेट इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। लेकिन यहां हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं री इश्यू ऑफ शेयर्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्काउंट पर शेयर्स को इशू किया जा सकता है या नहीं, तो नहीं किया जा सकता। सेक्शन 53 में ये डिफाइन किया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या शेयर्स को रीइश्यू किया जा सकता है डिस्काउंट पर, तो बिल्कुल किया जा सकता है। आपका क्वेश्चन 1 नंबर का हो सकता है एग्जाम के अंदर कि शेयर्स रीइश्यू किए जा सकते हैं एट प्रीमियम, एट पार, एट डिस्काउंट, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी पर, यानी शेयर्स को जब हम रीइश्यू करते हैं तो एट पार पर भी रीइश्यू कर सकते हैं, एट प्रीमियम पर भी रीइश्यू कर सकते हैं, और एट डिस्काउंट पर भी रीइश्यू कर सकते हैं। ये आपको याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। कंपनी जब अपने शेयर्स को रीइश्यू कर देती है और फॉरफिटेड भी कर चुकी होती है, फॉरफिटेड किए गए शेयर्स को जब रीइश्यू कर दिया जाता है, तो ऐसा करने में ये जो प्रोसेस होती है, कंप्लीट प्रोसेस जब हो जाती है, तो इसमें कंपनी को कुछ अमाउंट कभी कभी बच जाती है और कभी नहीं भी बच पाती है। ठीक है, तो जब कंपनी को कुछ अमाउंट बच जाती है, यानी सरप्लस हो जाती है कंपनी के पास, तो उसको कहा जाता है कैपिटल प्रॉफिट। और ये कैपिटल प्रॉफिट जब हम ट्रांसफर करते हैं तो कहां ट्रांसफर करते हैं, उसके लिए क्या एंट्री पास करनी होती है, तो वो हमने नीचे लिखा हुआ है कि बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यानी कंपनी को शेयर जब फॉरफिटेड कर लिए, उसके बाद उन्हीं शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, और उसके बाद उन पर कुछ बचत हो जाती है, कुछ प्रॉफिट हो जाता है, तो उस प्रॉफिट को या उस शेयर फॉरफिटेड के बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। और कैपिटल रिजर्व अकाउंट में इसलिए ट्रांसफर किया जाता है क्योंकि कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से ही बनाया जाता है। तो कैपिटल रिजर्व में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री पास की जाती है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये सिंपल सी एंट्री हम बना लेते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पेपर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो इसी टॉपिक से आने वाले हैं, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफर की जाने वाली है। तो कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी उसके लिए यहाँ पर हम एक फॉर्मूला भी अप्लाई कर लेते हैं, जिसे हम कह सकते हैं शेयर फॉरफिटेड, जिसे हम कह सकते हैं शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट माइनस शेयर फॉरफिटेड डेबिट।
अगर हम क्रेडिट शेयर फॉरफिटेड में से डेबिट शेयर फॉरफिटेड को लेस कर देते हैं तो जो डिफरेंस निकल करके आता है वही कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस होता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी जब कैपिटल रिजर्व को निकाला जाता है तो वो कैलकुलेट किया जाता है रीइश्यू शेयर्स पर, यानी हमने जितने शेयर फॉरफिटेड किए उस पर हम कभी भी कैलकुलेट नहीं करते कैपिटल रिजर्व को। इसे हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा उन शेयर्स पर जिन शेयर को हमने रीइश्यू किया होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा, और अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।